स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्म नगरी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी भाजपा में करारे की टक्कर है। और बता दें कि यहाँ पर जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, और भाजपा से यहाँ से हैं चंद्रभानु प्रसाद जी यहाँ पर है। और बता दें कि ये जो यहाँ पर सांसद जी हैं वो यहाँ से 9 बार विधायक हैं, 6 बार के मंत्री हैं। उनके बेटे चुनाव में हैं। 22 के चुनाव की बात करें तो अवधेश जी यहाँ से महज 13 वोट से जीते थे। इस बार का माहौल क्या है पूछेंगे। क्या नाम आपका? मैं अभिषेक हूँ जी। यहाँ का चुनावी माहौल देखा जाए बिल्कुल कांटे की टक्कर है। साहिल जी, आपको कांटे की टक्कर कहाँ महसूस हुई, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताएं कहाँ जाने पर, किस ब्लॉक में जाने पर आपको कांटे की टक्कर महसूस हुई? अमानीगंज में, मिल्कीपुर में, हरटीनगंज में बयार बह रही है साहिल जी भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो काम अयोध्या में हुआ है, दिव्य और भव्य राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई है। अयोध्या वास्तव में राम राज्य के अयोध्या की तरह खिल रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव में गई है, और उपचुनाव में जाने के पहले जो जनता जनार्दन का जनादेश पीडीए के नाम पर जो छलावा किया था समाजवादी पार्टी ने, उसका बदला लेने का समय आया है। तो जब आदमी बदला लेता है तो आप जानते हैं कि किस तरह से लेता है। वो एक बटन दबाएगा लेकिन वो काम 2 वोटों का करेगा। बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में जीतने जा रही है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हुआ? भगवान राम को टेंट से निकाल घर में पहुंचा दिया गया, उसके बाद भी भाजपा को लोग क्यों नकार दिए? निश्चित रूप से राम काज में बाधा सदैव से आती रही। बहुत से काल नेमी राम काज में अवरोध उत्पन्न करते रहे। मुझे लगता है 6 माह का अवरोध, 8 माह का अवरोध ही किसी काल नेमी द्वारा हुआ होगा। तो उसको अयोध्या की जनता बराबर करने वाली है और बड़े बहुमत से चंद्रभानु पासवान को जिताने वाली है। चंद्रभानु जी जिला पंचायत भी रह चुके हैं यहाँ से, और पैसे से वकील हैं, तो कहाँ तक राजनीति में है वो? चंद्रभानु पासवान जी 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति की है, व्यापार भी है, राजनीति भी है। लेकिन हमने कभी राजनीति का व्यापार नहीं किया है। हमने जो भी राजनीति की है वो जनता की है। आज चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा की सम्मानित जनता ने आवाज उठाई। उस आवाज के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जिस व्यक्ति के लिए, जिस उम्मीदवार के लिए जनता बोल रही है, मुझे लगता है कि उसके बारे में और भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सपा के प्रत्याशी तो कटोरे में लेकर राजनीति आए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं मुंह में। उनको ढूंढने के लिए कभी कैसीनो जाना पड़ेगा, कभी पब में जाना पड़ेगा, कभी होटल में, और कभी स्विमिंग पूल में भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। ऐसा क्यों कह रहे लेकिन हैं? हमारा जो प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान है वो आपको गांव की गलियारे में भी मिलेगा, चाय पान की दुकानों पर भी मिलेगा, तहसील, कोर्ट कचहरी और थाने पर भी मिलेगा, मजदूर और किसान के दरवाजे पर भी मिलेगा, नौजवान के साथ भी मिलेगा, महिलाओं के बीच भी मिलेगा। तो ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से उठाकर और विधानसभा के दरवाजे के अंदर भेजने का निर्णय यहाँ की जनता ने कर लिया। अंदर कुछ गुटबाजी भी चल रही पार्टी में? किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। जब परिवार बड़ा होता है तो निश्चित रूप से सबके अपने अपने मन होते हैं। लेकिन परिवार के मुखिया ने जब कोई निर्णय किया है तो पूरा परिवार एकजुट होकर के चंद्रभानु पासवान जी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है। और आने वाली 5 फरवरी को निश्चित रूप से मिल्कीपुर की जनता जनार्दन एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं। यानी पीडीए काट निकाल लिया है, पासी को पिला दिया पासी से। देखिए, जाति को जाति से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। मैं आपको बताऊं साहिल जी, आप और आपका चैनल, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस विषय को देखेंगे, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मोदी जी 2014 में आए, योगी जी 2017 में आए। 14 और 17 के बाद से जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उन योजनाओं की लाइन जब भी आप देखेंगे तो क्या कोई ये बता सकता है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है? कोई ये बता सकता है कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है? कोई ये बता सकता है कौन ऊंच है, कौन नीच है?
केवल गरीबों को समर्पित सरकार देश के गरीबों का कल्याण कर रही है। इसलिए हमने कभी जाति के आधार पर काम नहीं किया है, हमने हर व्यक्ति को भारतवासी मानकर काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। तो जीत पक्की यहाँ से है। 100% जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से मिल्कीपुर में चुनाव जीतने जा रही है। देखिए, संत कबीर नगर से चल के आए मिल्कीपुर में, अब कई क्षेत्रों का दौरा भी किया है। क्षेत्र में क्या दिखा आपको? हर जगह बीजेपी बीजेपी, हर जगह बीजेपी बीजेपी। और सबसे सरल सहज प्रत्याशी चंद्रभानु जी हैं और इनकी छवि गांव-गांव में देखने को मिला कि सबसे अच्छा प्रत्याशी हैं भाजपा के। भाजपा ने बहुत ही अच्छा प्रत्याशी चुनाव में इस बार ऐसे मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे कि न कोई जीता था मिल्कीपुर से, न जीतेगा, जितने भारी मतों से जीतेंगे। कितने गाँव का दौरा किया आपने? आज हमने 15 गांव का दौरा किया। दौरा करने के बाद मैंने यहाँ पे आया। हाँ, देखिए, संत कबीर नगर से चलकर आए हैं मिल्कीपुर में, आखिर क्या खास है प्रत्याशी में कि यहाँ पर आए हैं प्रचार करने के लिए? सर, आपका नाम क्या है? उमेश सिंह। जी, आप भी वहीं से आए हुए हैं? जी जी। आपके साथ में क्या दिखा आपको क्षेत्र में? क्षेत्र में बहुत बढ़िया दिखा, बीजेपी जीत रही है यहाँ से। कैसे, क्या मुद्दा क्या दिखा आपको जीत रही है? मुद्दा मोदी योगी का जो है वो मुद्दा चल ही रहा है। वो और तो 9 बार के विधायक रह चुके हैं, तो कर हम जीतेंगे? नहीं, वो कैसे जीतेंगे? अच्छा, हाँ, यहाँ मन एकदम बन गया बीजेपी के लिए। पीछे बन गया है। जी जी, और अच्छे मतलब जीतेंगे। क्या लगता है आपको? हमको तो सर जैसे अभी बड़े भाइयों के माध्यम से जो भी सुनने को मिला जी, वो एक मतलब यहाँ के जनता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि पुनः उनको एक बार और अवसर दिया गया है। और आपकी इस बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको जिताया जाएगा। और मैं भी संत कबीर नगर से हूँ, मेरा नाम रणबीर सिंह है। मैं इनको भाई साहब को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की सीट भारी मतों से विजयी होगी। इस वक्त हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु प्रसाद जी। आपकी टक्कर 9 बार के विधायक के बेटे से है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया, तो मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को भी प्रणाम करता हूं। कोई चैलेंज नहीं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की मिल्कीपुर की जनता पूरा मन बना चुकी है वोट करने के लिए, और लाखों वोट से कमल खिलाने जा रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने पीडीए की तोड़ निकाली है आपकी नजर में? नहीं, यहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है। अच्छा, जी जी, प्रत्याशी का कोई वो नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है, पूरा मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी पे पक्ष में मतदान करने के लिए। तो आखिर भाजपा अयोध्या कैसे हार गई? वजह क्या, चूक कहाँ रह गई? विपक्ष के लोग जिस तरह से गुमराह करने का काम किए, तमाम तरह के झूठे वादे करके जिस तरह से जनता को छलने का काम किया, जनता सब समझ चुकी है और इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार है। आप पेशे से आप अधिवक्ता हैं, जी जी। तो आप कहाँ तक सर्वाइव करेंगे जनता के बीच में? आप जनता के बीच में आप लोग जाके देखिए ना, हम लोग पूरे मन से लगे हुए हैं और जनता यहाँ पर बहुत वोट करने के लिए उत्सुक थे। 5 तारीख को बता देंगे कि लाखों वोट से मतदान आपका करेंगे। मुद्दा क्या है क्षेत्र में? मुद्दा विकास का है। हर गरीब पात्र तक जो हमारी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, हर पात्र व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे, यही मेरा मुद्दा होगा। जी बिल्कुल। क्या खास जो है मिल्कीपुर में नहीं हुआ जो आप करेंगे जीतने के बाद? बहुत सी चीज़ें, शिक्षा व्यवस्था है, सड़क सुविधा है, जो भी यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था, हर तरह के जहाँ भी कोई समस्याएं हैं, जनता की मूलभूत सुविधाएं, उसको सब पर खरा उतरने का काम करेंगे। लेकिन अंदर से अंदरूनी ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ जो टिकटार्थी जो तैयारी में थे उनको नाराजगी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, सब लोग मन से लगे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय आया है उस पर सब लोग का स्वागत। तो जीत पक्की है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने वोट जीत जाएंगे इस बार आप? अभी तो जनता बताएगी, लाखों वोट से जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो सांसद वर्तमान के अयोध्या के हैं बता रहे हैं कि लगभग 13,000 वोट से जीते थे वो यहाँ से। वो उनका अहंकार है, सपने देखना सबका अधिकार है। अच्छा, वो सपने देख रहे हैं। वो अहंकार टूट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, जनता तैयार बैठी है। तो अहंकार देखिए टूटने की बात कर रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं कि आप जीत के जाएं बड़ी सदन में। तो एक बार फिर से देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव जो होने जा रहा है 5 तारीख को, उसमें देखने वाली बात होगी कि 2 पासी कह रहे हैं कि भाजपा ने पीडीओ को तोड़ निकाली आपके रूप में। तो हम गांव में गुजर रहे थे, देखा पार्टी कार्यालय भीड़ थी, यहाँ रुक गए थे। तो चंद्रभानु पासवान जी यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी के हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी जब 5 तारीख को चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि मिल्कीपुर से कौन कितने पानी में है। तो चलिए गांव में करते हैं गांव रिपोर्टिंग। आप बने रहिए साहिल डारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।